बुंदेलखंड जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, आज कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। यहाँ की स्थिति को सुधारने और विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आंदोलन राजा बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के सह नेतृत्व में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक करना और पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को मजबूती से उठाना है। बुंदेलखंड की समस्याएं दिन व दिन गंभीर होती जा रही हैं। बिजली के उत्पादन के बावजूद हमें उसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। झांसी जैसे महानगरों में पेयजल की घातक कमी है और गांवों के हालात तो और भी खराब हैं। उदाहरण के लिए गाता नामक गांव की 4 किलोमीटर की सड़क पिछले कई वर्षों से टूटी पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा की स्थिति भी चिंता का विषय है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार ने शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया है। किसान समय पर खाद, बीज और सिंचाई की सुविधाओं से वंचित है, जबकि खनिजों का अवैध खनन जारी है। हजारों डंपर बजरी और गिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन खनन अधिकारी इस समस्या पर आंखें मूंदे हुए हैं। बुंदेलखंड में एकत्र होने वाला टैक्स भी यहाँ के विकास में नहीं लगाया जा रहा है। पूरे बुंदेलखंड में हवाई अड्डे की कमी है। यह क्षेत्र इजराइल से दोगुना बड़ा होने के बावजूद उपेक्षित है। वास्तव में दुनिया के 163 देश जनसंख्या के अनुसार बुंदेलखंड से छोटे हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के विकास के लिए पृथक राज्य नहीं बनाया जा रहा है। बात करें युवा रोजगार और विकास की, तो पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग का एक प्रमुख कारण यहाँ के युवाओं का भविष्य है। यदि पृथक राज्य बनेगा तो स्थानीय युवाओं को चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक की नौकरियां मिलेगी। यहाँ न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि हमारे युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस आंदोलन के महत्व की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन सिर्फ एक भूगोल को बदलने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह अधिकारों की, आजादी की और अपने अस्तित्व की लड़ाई है। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। इस यज्ञ में हर बुंदेलखंड वासी को अपनी आहुति देनी होगी। हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के नक्शे को बदलने का कार्य कर रही है। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। बुंदेलखंड का भविष्य उज्जवल है यदि हम एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान खोजें।